दोस्तों, ताजमहल जो कि दुनिया का 7वां अजूबा होने के साथ ही शाहजहां और मुमताज की एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी की निशानी है जिसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी जिस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की याद में ताजमहल जैसा खूबसूरत इमारत बना दिया जिसकी सफेद दूधिया जैसी खूबसूरती इस समय दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। और इसकी इसी खूबसूरती का दीदार करने के लिए दुनिया के हर एक जगह से लोग अक्सर यहाँ पर आया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहजहां के कुछ ऐसे काले कारनामे भी मौजूद हैं जिसे शाहजहां के चाहने वालों ने उस ताजमहल के कब्र में मुमताज के साथ ही दफन कर दिया, जिससे कि शाहजहां की इमेज खराब ना हो सके और उनकी इस प्रेम कहानी को पूरी दुनिया में फैला दिया, जिसके कारण आज पूरी दुनिया शाहजहां को एक अच्छा आशिक मानती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आप शाहजहां को एक प्रेमी नहीं बल्कि एक अय्याश राजा कहेंगे। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब शाहजहां बाजार में गए हुए थे जहां पर उनकी मुलाकात मुमताज से होती है। मुमताज काफी खूबसूरत लड़की थी। उनकी खूबसूरती देखकर शाहजहां ऐसे दीवाने हो गए कि उनका पीछा उन्होंने उनके घर तक किया और आखिरकार उनसे शादी करने का इजहार किया, जिससे कारण उनकी दोनों की शादियां हो गई। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि शाहजहां की यह पहली शादी नहीं थी। इससे पहले उनकी 3 बेबियां मौजूद थी और उनकी यह चौथी शादी थी। अब आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति ने 4 शादियां की हो उसे आशिक कहा जाए या फिर अय्याश। दोस्तों, मुमताज एक काफी खूबसूरत लड़की थी और उनकी इस खूबसूरती का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि महज 40 साल के उम्र में ही उनके 14 बच्चे हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि शाहजहां ने मुमताज को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखी थी और इसी कारण मुमताज की भी मौत हो जाती है। दरअसल उन 14 बच्चों में उनके 8 लड़के थे और 6 लड़कियां थी। कहा जाता है कि इतने बच्चे पैदा करने के बाद मुमताज की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन शाहजहां को उनकी हालत नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती दिखाई देती थी और वो 15वें बच्चे को जन्म देना चाहते थे। और वो वक्त भी आ गया जब शाहजहां को युद्ध के मैदान में जाना था, लेकिन वही दूसरी तरफ मुमताज अपने 15वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन शाहजहां मुमताज का इतना दीवाना था कि वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था और गर्भ के अंतिम चरण में भी उन्होंने उसे 700 किलोमीटर दूरी तय कराकर युद्ध के मैदान से थोड़ी दूरी पर एक कैंप में रखा। मुमताज की ऐसी हालत होने के बाद इतना लंबा सफर करने के बावजूद उनकी हालत भले ही खराब हो चुकी थी, लेकिन महज कुछ ही देर में जब शाहजहां युद्ध के मैदान में थे तो उनका प्रसव प्रारंभ हो जाता है और उन्हें काफी तकलीफ होने लगती है। लगातार 24 घंटे के तकलीफ के बाद वो एक बच्ची को जन्म देती हैं, जिसके बाद उनकी हालत और भी बिगड़ जाती है। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। जब यह खबर शाहजहां के पास पहुंची कि मुमताज की हालत काफी खराब है तो उन्होंने तुरंत ऐसे वैद्य को भेजा जो कि उनको ठीक कर सके। लेकिन वैद्य ने जब मुमताज की हालत को देखी तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि मुमताज की मौत से महज कुछ ही कदम दूरी पर थी। और उसी समय शाहजहां मुमताज के पास आते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी की शुरुआत तो अब होती है। दरअसल मुमताज जो कि शाहजहां की प्रेमिका थी, उन्होंने शाहजहां से 2 वचन मांगे। शाहजहां ने खुशी के साथ उन दोनों वचन को मान लिया। दरअसल उनका पहला वचन था कि आप मेरे याद में एक ऐसे महल का निर्माण करेंगे जो कि काफी अनोखा था, और शाहजहां ने उसी के बदले ताजमहल का निर्माण कराया। और दूसरा वचन उनका ये था कि आप मेरी मौत के बाद फिर दोबारा शादी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, शाहजहां जो कि काफी अय्याश था, वो इस वचन की मर्यादा को नहीं रख सका और उसने अपनी 16 साल की लड़की से शादी कर ली। दोस्तों, ये शादी करना जायज भी ठहराया जाता है, लेकिन दोस्तों आप सोचिए, अपनी खुद की 16 साल की लड़की से शादी करना जो कि मुमताज की आखिरी निशानी थी। और दोस्तों, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं मिल सकता कि शाहजहां एक अय्याश राजा था, क्योंकि जहां पर मुमताज की मौत के बाद उसे शोक की लहर में डूब जाना चाहिए था, लेकिन उसके बदले उन्होंने खुद की 16 साल की लड़की से शादी कर ली। और बिल्कुल मुमताज की तरह उस लड़की के भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, शाहजहां की इस काली करतूत को पूरी दुनिया से छुपाया गया, क्योंकि शाहजहां को चाहने वाले लोग यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके नाम पर ऐसा काला धब्बा लगाए जिससे कि उनकी प्रेम कहानी झूठी साबित हो जाए। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो हकीकत है, क्योंकि दोस्तों तूफान आने पर भले ही शुतुरमुर्ग अपने सिर को जमीन के अंदर रख ले, लेकिन उसका ऐसा करने से तूफान बदल नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार जिस जगह पर शाहजहां की प्रेम कहानी की बात होगी, उनका ये काला करतूत उनका पीछा करते हुए वहां पर जाएगा और उनकी प्रेम कहानी को चुनौती देते हुए इन्हें एक आशिक नहीं बल्कि अय्याश साबित करेगा। दोस्तों, भले ही शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी पर सवाल उठे, लेकिन उनके याद में बनाया गया ताजमहल पूरी तरह सफेद है, क्योंकि शाहजहां ने इसके बनाने में कोई भी काली करतूत नहीं की और इसी कारण यह चमक
चमकता सफेद अपने किरणों को बिखेरता हुआ यह आज पूरी दुनिया में फेमस है, जिसकी खूबसूरती और कहीं देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, क्या वाकई में आपको लगता है कि शाहजहां एक अय्याश राजा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।